Hello everyone, welcome to today's lectures. Children's, today I will teach you term number 26 voucher. Voucher क्या होता है? Voucher is an evidence of transactions having taken place. Voucher क्या होता है? Voucher एक evidence होता है, ठीक है, जो भी हम क्या करते हैं ट्रांजेक्शन का. सपोज दैट हम किसी शॉप पर जाते हैं गुड्स परचेज करने के लिए, ठीक है, तो वो हमें क्या देते हैं? बिल देते हैं, ठीक है, सबूत देते हैं इस बात का कि हमने गुड्स या कोई सामान परचेज किया है शॉप से, तो वो होता है वाउचर, ठीक है. इट इज़ टू टाइप्स. द वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है सोर्स वाउचर और एक होता है अकाउंटिंग वाउचर. अब टर्म नंबर 27 सोलवेंट. सोलवेंट क्या होता है? ए पर्सन हु इज इन अ पोजिशन टू पे हिज डेब्ट्स. जो पर्सन अपने कर्जे को पे करने में सक्षम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सोलवेंट, ठीक है. क्या बोलते हैं? सोलवेंट. जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? स्ट्रोंग होती है, उसको सोलवेंट बोलते हैं, ठीक है. इनसोलवेंट अ पर्सन हु इज नॉट अ पोजीशन टू पे हिज डेट्स. इनसोलवेंट हम उसको बोलते हैं जो जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती है और जो अपने कर्जे नहीं उतार सकता, उसको हम क्या भी बोल सकते हैं? जैसे हम बोलते हैं कंगाल, ठीक है, वो होते हैं इंसोल्वेंट. एंट्री. एंट्री क्या है? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स व्हेन रिकॉर्डेड इज नॉन एज एंट्री, ठीक है. जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? जर्नल में, ठीक है. किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कुछ भी हमने सेल किया हो, परचेज किया हो, वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? हमारा जर्नल में, ठीक है. उसको क्या बोलते हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं? एंट्री. अब मैं आपको कराऊंगी टर्म नंबर 30, ठीक है. प्रोपराइटर. प्रोपराइटर क्या होता है? द पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस एंड बियर ऑल द रिस्क, ठीक है. जो पर्सन क्या करता है? इन्वेस्ट करता है बिजनेस में. एज अ एग्जाम्पल मैं समझाऊंगी आपको. ये हो गया कोई पर्सन, ठीक है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस इसने स्टार्ट किया, ठीक है. तो ये जो पर्सन है, ठीक है, इसने इन्वेस्ट किए बिजनेस में कितने? 10,000 रुपीज़, ठीक है. तो ये जो 10,000 रुपीज़ इसने इन्वेस्ट किए इसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल. ये टर्म मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि जो भी पर्सन बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करता है, अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है. और वो कैपिटल कौन लेके आता है बिजनेस में? ओनर. ओनर को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर या ओनर भी बोल सकते हैं. इन द बिजनेस एंड बियर ऑल द रिस्क. बियर ऑल द रिस्क का मतलब है कि जो भी सारे रिस्क लेता है, बिजनेस अच्छा हो चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, सब कुछ रिस्क उठाता है, वो क्या होता है? प्रोपराइटर, मतलब कि ओनर, ठीक है. बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और पोस्टेड, ठीक है. क्लासिफाइंग दैट इज जर्नल और लेजर, ठीक है. जब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोसेस सिखाई थी अकाउंटिंग की, ठीक है, मैंने एक कोड वर्ड बताया था आपको IMRCSAC. तो मैंने सी का मतलब क्या बताया था? क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग के लिए हम क्या बनाते हैं? लेजर, ठीक है. सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक्स होती हैं, जर्नल होती है, लेजर होती है. सबसे पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस की वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल से हम किस में पोस्टिंग करते हैं? लेजर में, ठीक है. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, ये क्यों बनाया जाता है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस की हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. इसमें 3 अकाउंट बनाए जाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनाया जाता है बैलेंस शीट अकाउंट, ठीक है. ये अभी आगे आपका चैप्टर में आएगा, तब आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे ये तीनों अकाउंट, ठीक है. फिर टर्म नंबर 33 डेबिट. डेबिट क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट,
ठीक है। अकाउंट की डेबिट साइड को क्या बोलते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं अकाउंट की, डेबिट। क्रेडिट राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट, ठीक है। अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, इट इज a record of transaction under a particular head, it is T shaped। अब अकाउंट क्या होता है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। ये एक टी शेप्ड डब्बा होता है अकाउंट, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे बनता है, टी शेप्ड डब्बा होता है, ऐसे बना देते हैं फिर हम इसको, ठीक है। इसकी जो राइट साइड होती है, राइट साइड, ठीक है, जो राइट साइड होती है इसमें एक, और इसमें ये टी शेप डब्बा होता है, राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं हम, अभी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट समझाया था, डेबिट, DR से लिख देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, और राइट साइड को बोलते हैं हम क्रेडिट, ठीक है। ये होता है, इसमें एक जैसी नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होती हैं। ये एक टी शेप डब्बा होता है और 2 इसमें साइड होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट और लेफ्ट साइड को बोलते हैं हम डेबिट, ठीक है। अब हम करेंगे टर्म नंबर 36। टर्म नंबर 36 क्या है हमारी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ड्यू or expenses paid, it is an expenses that has been incurred during the accounting year। अब समझो, ये हमें मैं एज अ एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब सपोज दैट मैंने कोई कोचिंग सेंटर ले रखा है रेंट पे, ठीक है, मैं उसका रेंट पेड करती हूँ, ठीक है। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब से तक शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से, ठीक है, 31 मार्च में ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है ईयर का, ठीक है। तो अब क्या था, मेरे जो कोचिंग सेंटर का पर मंथ का रेंट था वो था मेरा 5000, ठीक है। अप्रैल में भी मैंने पेड कर दिए, मई में भी मैंने 5000 पेड कर दिए, जून में भी मैंने पेड कर दिए, जुलाई में भी मैंने पेड कर दिए, अगस्त में भी मैंने पेड कर दिए, सितंबर में भी मैंने पेड कर दिए, अक्टूबर में भी मैंने पेड कर दिए, नवंबर में भी मैंने पेड कर दिए, दिसंबर में भी मैंने पेड कर दिए, जनवरी में भी मैंने पेड कर दिए, ठीक है। फरवरी और मार्च, इन 2 मंथ का मैंने जो था अपना रेंट पेड नहीं किया, ठीक है। कितना होगा 2 मंथ का, इसका भी 5000 होगा और इसका भी 5000 होगा। तो जो 10,000 रुपीज़ मैंने पेड नहीं किए, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज करंट लाइबिलिटी, क्या बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब टर्म नंबर 37, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इट इज एन एक्सपेंसेस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस एंड बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, जैसे अब देखो हमने हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, ठीक है, और का बैंड होता है 31 मार्च को, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉई जो था, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉई वर्क करता है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। एक एम्प्लॉय पेड करता है, मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको 1 अप्रैल को ही, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
1 2 3 मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 मंथ की जो सैलरी थी मैंने उसको एडवांस में ही वो पेड कर दी, एडवांस में पेड कर दी। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जब तक ये जिस मंथ तक 1 अप्रैल को दे दी थी मैंने वो तो अलग हुआ, मई जब तक ये मई का यूज नहीं करेगा इस सैलरी को, मतलब मंथ मई स्टार्ट नहीं होगा तब तक तो ये हमारी एसेट्स मानी जाएगी, और जैसे जैसे मंथ्स आते रहेंगे वैसे वैसे ये हमारा एक्सपेंसेस में इंक्लूड होता रहेगा। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, कंसीडर एज करंट एसेट्स। ठीक है, इसको हम करंट एसेट्स कंसीडर करते हैं। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब ये क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब एज अ स्टोरी में सुनाऊंगी। सपोज दैट हमारी चाउमीन सेल करने की हमारी शॉप है। ठीक है, चाउमीन सेल करते हैं हम इसमें, ये हमारी चाउमीन हो गई। ठीक है, इस चाउमीन को सेल कर करके डेली हम 5000 रुपीज डेली अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मेन बिजनेस हो गया। ठीक है, अब चाउमीन बनाते बनाते एक दिन क्या हुआ कि जो तवा था जिसपे हम चाउमीन बनाते थे वो टूट गया। ठीक है, टूट गया वो, अब हमने ये सेल कर दिया। ठीक है, अब इसको तवे को सेल करने से जो मनी हमें मिली, ठीक है, वो हमारी क्या नहीं है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बोलेंगे हम उसको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कंपनी अपने मेन बिजनेस से कमाती है उसको क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये तवा टूट के पैसे मिल गए हमें अचानक से, ये रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। क्या है, जो हमारा डेली का वर्क है, डेली का हमारा बिजनेस है, उससे हमें अर्निंग हो रही है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये क्या है, अब डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, हम जो भी गुड्स सोल्ड करते हैं उसे बनाने में जो हमारा एक्सपेंसेस होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सपोज दैट हमारी एक बेकरी है केक की। ठीक है, अब केक बनाने में हमें क्या क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, उसके बाद व्हीट फ्लोर चाहिए, शुगर चाहिए। ठीक है, तो केक बनाने में जो भी हमारी कॉस्ट आई, ठीक है, और फिर इस केक को ये बन गया, इसको हमने सेल किया, तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो हमने गुड्स बनाया हम उसको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम उसे सेल करेंगे। ठीक है, तो उसमें कॉस्ट कितनी आई, ऑयल खरीदा, व्हीट फ्लोर खरीदा, शुगर खरीदा। ठीक है, तो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।